मेरा नाम सोनिका है। मैं सीकर की रहने वाली हूँ और मेरे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है आईसीआर में एबीसी ग्रुप में, और जिसके पीछे मेरे पेरेंट्स और जीएल सर जो रॉयल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और वहाँ की फैकल्टी, उनकी वजह से आज मैं क्रैक कर पाई हूँ आईसीआर का एग्ज़ाम। तो मैं मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी फ़र्स्ट टाइम मेरी फैमिली में एक सिस्टर हैं, उनसे पता चला था मुझे रॉयल के बारे में। के बाद में मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया। मैंने उससे पूछा तुम कहाँ से तैयारी करती हो, तो उसने मुझे रॉयल के बारे में बताया। तो मैंने देखा। फिर मैं ऑफ़लाइन तो नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं सिक्कर में रहती हूँ और उदयपुर थोड़ा दूर पड़ जाता है। तो मैंने सोचा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। पहले मुझे लगा था ऑनलाइन कोर्स इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी कोविड में हमने देखा था कि कई बच्चे कहते थे फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सुना ही था मैंने फर्स्ट टाइम मैंने रॉयल की क्लासेस ली हैं। जब मैंने ली तब मुझे पता चला यहाँ की फैकल्टी इतनी अच्छी, बाकी फैकल्टी समीर सर, किरण मैम, गणेश सर और केमिस्ट्री की साजिद सर, खान सर, मनीष सर, सुंडा सर और एनिमल हस्बेंड्री के प्रियंका मैम, अंशुमन सर एग्रोनॉमी के, हॉर्टिकल्चर के सोनू सर। एक बार आप उनसे पढ़ो तो आपको ऐसे फील ही नहीं होगा कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे लगता था पहले कि मैंने जैसे सुना था कि भाई ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा जाता, पर अगर आपके मन में है, अगर आप चाहते हो कुछ करना, आप आईसीआर, जेट या कुछ भी क्रैक करना चाहते हो, कोई भी एग्ज़ाम, तो आप एक बार रॉयल में ज़रूर आएँ और एक बार आप यहाँ की फैकल्टी से पढ़ें। आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी अच्छे से, मतलब कितनी मेहनत करते हैं आप पे टीचर्स, बहुत मेहनत करते हैं। मैं ऑनलाइन थी, मुझे लगता था कि आपको ऑनलाइन भी आपको टीचर्स इतनी अटेंशन देते हैं कि आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। मैं थी तो मेरी प्रॉब्लम्स होती थी, हमें ऑनलाइन तो हमें चैट बॉक्स में हम बता देते तो सर उसी वक्त आपको उसका आंसर्स देते थे। कोई भी डाउट होता था, डाउट के लिए अलग भी होते थे, चैट बॉक्स होता था, आप वहाँ पे पूछ सकते थे। और जैसे मैंने बताया कि मैंने पहले जेट की तैयारी कर रही थी, तो जेट में तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, थोड़े कम नंबर आए थे। उससे तो मैं थोड़ी सी डिप्रेस भी हुई थी। उस वक्त मुझे लगा अब तो मतलब पेरेंट्स तो होते हैं, अब तो पेरेंट्स ने हेल्प की, पर उसके बाद मुझे जीएल सर जो आपको हर टाइम आपका साथ देंगे, ऑनलाइन भी हो तो भी आपका साथ देंगे। सर कई बार हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आते थे, हमें इतना मोटिवेट करते थे। और जब मेरे जैसे अब पेपर अच्छा नहीं हुआ था तो अब सर को पता था कि भाई कुछ बच्चों का अच्छा है, जैसे कि फर्स्ट रैंक किशन भाग के आई थी, वो भी रॉयल के थे। तो सर ने वो भी देखा, लेकिन सर ने उन बच्चों का भी सोचा जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, जैसे कि मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था, ठीक हुआ था। तो उसी वक्त सर ने वीडियो डाली। मैंने वो वीडियो देखी, सर ने बहुत मोटिवेट किया उसके अंदर भी। और कई बच्चों की एग्जांपल्स थी जो प्रीवियस ईयर के बच्चे थे जिनका जेट में सिलेक्शन नहीं हुआ और आईसीआर में हो गया था, तो सर ने उससे बहुत मोटिवेट किया था। और जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी तो शाम को, जैसे सर सुबह क्लासेस वगैरह होती थी मेरी, और शाम को मुझे जो टॉपिक कंप्लीट होता सुबह, उसकी शाम को मुझे एक्सरसाइजेज मिल जाती थी, वीकली टेस्ट होते थे। और जैसे पूरा कोर्स हो जाता था तो हमारी मैराथन क्लासेस भी होती थी, जिसमें हमें सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सारे पढ़ा दिए जाते थे। और जो पेपर एनालिसिस जो बहुत ज़रूरी है, हमें किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमें टीचर्स जैसे हमें टॉपिक्स करवाते, हमें जैसे सिलेबस कराते, उसके साथ साथ ही हमारे सारे वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर में आते थे वो सारे कवर करवा देते। अगर आप रॉयल से जुड़े हो तो फिर आप कंटिन्यू फर्स्ट डे से आप जिस दिन आप जुड़ो उस दिन से आप कंटिन्यू क्लासेस लो। शाम को आपको एक्सरसाइज सीट मिलती हैं, वो क्लियर करो, प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो तो अपने टीचर से पूछो। और वीकली टेस्ट होते हैं वो दो। कोई भी एक दिन भी नहीं छोड़नी आपको क्लासेस, कंटिन्यू क्लासेस लो। टीचर्स जो कहते हैं वो पढ़ो। कोई अदर
कोई भी बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सब कुछ एकदम इजी वे में आपके टीचर्स वहीं पे समझा देंगे। बस क्लासेस लो, एक्सरसाइज सॉल्व करो और वीकली टेस्ट लो, बस उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सो पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू।